लेडीज एंड जेंटलमैन, आज से करीबन मंथ ऑफ दिसंबर मैंने एक वीडियो अपलोड की थी। उसको देख के एक पार्टी ने मकान लिया, मकान का सारा प्रोसेस देखा और उसका हमने पेपर कराए, सारा कुछ करा। आइए चलते हैं अंदर, पार्टी से पूछते हैं कि उनका पूरा ओवरऑल प्रोसेस कैसा रहा। जी सर, मेरे को आप दोनों से जानना है कि ऑनेस्टली स्पीकिंग आपका जो ये पूरा एक्सपीरियंस ओवरऑल, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड टिल द एंड, जिसे कहते हैं शिफ्टिंग और आफ्टरवर्ड्स ऑल्सो, वो इसलिए जानना जरूरी है कि हर आदमी को ये एक्सपीरियंस ना सबसे ज़्यादा पॉजिटिव नेगेटिव से लेके जाता है। काफ़ी लोगों से होता है, शिफ्टिंग करना आसान नहीं होता, पेपर वर्क का आसान नहीं होता। सबसे बड़ा कस्टमर को ये एक इनसिक्योरिटीज रहती है जी, एक कॉन्फिडेंस की कमी रहती है कि आप जिससे मकान ले रहे हो वो पेपर ऑन टाइम है, पेमेंट्स ऑन टाइम है, रजिस्ट्री पे ऑन टाइम पहुंचा है। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग आपसे पूछना है कि ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? फर्स्ट ऑफ ऑल सर्चिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा? फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने गौतम जी से मिलने से पहले कई जगह मैंने प्रॉपर्टी सर्च की। अच्छा। और मैं द्वारका भी देखा, इवन मैंने गुड़गांव भी एक्सप्लोर किया और इधर दूसरी साइड जनकपुरी भी देखा मैंने कहा। तो कई कुछ ऐसे इश्यूज थे कि बजट की वजह से भी हम नहीं आगे बढ़ पाए। द्वारका बिल्कुल आउट ऑफ द वे था, गुड़गांव भी बिल्कुल था। गुड़गांव में फिर मेट्रो की कनेक्टिविटी हर डेस्टिनेशन पे नहीं है, वहाँ भी था कि अगर मुझे ऑफिस जाना हो तो मैं कैसे जाऊँ। तो फिर लास्ट में मैंने इनका, गौतम जी का एक रिव्यू पढ़ा कहीं भी जो भी था। जब मैंने स्टार रेटिंग देखी, अच्छा, तो आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। तो उस बाद मैंने फिर एक बार आपका एड्रेस लिया और विकासपुरी, तो मेरे बच्चों के गूगल पे सर्च किया था? हाँ, मैंने गूगल पे सर्च किया था और देखा था। फिर विकासपुरी में मेरे को पता था कि मेरी दोनों डॉटर्स की एजुकेशन यहीं हुई है। अच्छा। तो मैं सीधा फिर वहीं आपके बुढ़ेला मार्केट के पास जो आपका प्रॉपर्टी का ऑफिस है उधर, फिर वहाँ मैंने गया। और ये बात है आई थिंक दिसंबर के स्टार्टिंग की। तो हमारा जो सर्चिंग प्रोसेस था विमी मैम, 15 डेज में कवर। हाँ, 15 दिन में। 15 दिन। हाँ, बट मैम ऐसा तो नहीं होगा कि सारी प्रॉपर्टीज मैंने बेस्ट दिखा दी होंगी, लेकिन आप नहीं दिखाई। एक्चुअली स्टार्टिंग में वही, जैसे हस्बैंड कह रहे थे कि हमारा बजट थोड़ा कम था, तो हमने कुछ पुरानी प्रॉपर्टीज भी देखी, कुछ न्यू भी देखी। लेकिन हमें ये लगा कि थोड़ा सा हम भी आगे बजट बढ़ाते हैं तो पुराने और उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो हमें मतलब न्यू लेनी चाहिए। फिर मैंने आपके साथ हमने कांटेक्ट किया और 2 या 3 बारी मेरे ख्याल विजिट किया होगा। फिर बच्चे आए, उनको दिखाया और मतलब बहुत जल्दी डिसीजन हो गया। अच्छा। जो इतने टाइम में नहीं रुका हुआ था। मैंने कई प्रॉपर्टी डीलर से कुछ गॉड की भी मर्जी होती है और कुछ बेस्ट लोग भी मिल जाते हैं सर जैसे, तो फटाफट काम, मतलब बहुत जल्दी डिसीजन हुआ। हमें लगा ही नहीं कि 15 डेज में हमारा कैसे मतलब डन हो गया, है ना। उसके बाद हमने अपनी फैमिली से सबसे कंसर्न किया और उन्होंने भी देखा और हमें अच्छा लगा। तो गौतम धवन इज द बेस्ट डीलर इन विकासपुरी। और ट्रांजैक्शन जो थी वो सारी फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश बिल्कुल स्मूथ रही, कुछ नहीं, कोई बिल्कुल रही, कोई पेमेंट का इशू नहीं था, कोई रजिस्ट्री का इशू नहीं था। मतलब इन्होंने एक्चुअली कोऑर्डिनेशन प्रॉपर रहा। हमारी तरफ से भी सर को रिस्पांस मिलता रहा टाइम टू टाइम, और सर की तरफ से भी हमें रिस्पांस मिलता रहा। दोनों तरफ से हाँ जी वन वे ट्रैफिक नहीं हो सकता। मतलब हमारे दोनों साइड से बड़ी कोऑपरेशन रही, हमें बड़ा अच्छा मिला। कि अगर हम बिजी थे भी, कभी दोनों साइड से बिजी रहे तो भी हमने बाद में कांटेक्ट कर लिया भाई। तो ऐसा फोन पे भी और पर्सनली भी। हाँ जी। और जो इस प्रोसेस का सबसे बड़ी बात थी कि जेपी सर का मेरे ऊपर ट्रस्ट, बिल्कुल, वो आपने मेरे को। और ये सबसे बड़ी एक बात है कि कभी इन्होंने अपने पेमेंट की मेरे से डिमांड नहीं करी, ये सबसे बड़ी इशू है। इन्होंने रजिस्ट्री के बाद मैंने खुद इनको दिया रजिस्ट्री, इन्होंने कुछ नहीं अपने मुंह से कहा मेरे को कि मेरे को पैसे चाहिए। ये मेरी थी ऑब्लिगेशन, मेरी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। नहीं तो कई बार कुछ ऐसे डीलर्स होते हैं वो पहले ही देते हैं जी मुझे पार्ट पेमेंट दे दो या वो दे दो। इन्होंने कुछ नहीं कहा, मैंने खुद ही इनको अपने वॉलंटरी जो इन्होंने कहा, इन्होंने कभी नहीं मेरे से डिमांड मांगी कि अब पैसा नहीं चाहिए। इनको जो मैंने खुद अपनी वॉलंटरी से दिया, ये सबसे बड़ा एक क्वालिटी है बंदे में। और कोई नहीं। एक बात और आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे ना मोस्टली कस्टमर्स को ये होता है कि हम डीलर से जो चीज मांगते हैं ना, डीलर अपनी चीजें दिखाता है। तो क्या यहाँ पर मैं प्रोडक्ट की बात करूँ कि हमारे पास होते हैं 100 और प्रोडक्ट्स। मान लो मैं 200 गज दिखाना चाहूंगा, मैं 84 गज दिखाना चाहूंगा,
एक बजट का भी एक क्राइटेरिया होता है, एक क्राइटेरिया होता है रिक्वायरमेंट का। मैम को टॉप फ्लोर पसंद है, आपको स्पेशियस रूम पसंद है, हाँ जी। तो इस चीज में आप क्या लाइमलाइट डालोगे? क्या वर वी एबल टू कैच अप टू योर रिक्वायरमेंट? हाँ बिल्कुल, हमें ऐसा था कि पहले हमारा इशू था कि हमें टॉप फ्लोर चाहिए विद टेरेस, क्योंकि इसको गार्डनिंग का बड़ा शौक था और हम चाहते थे कि एक टेरेस गार्डन बनाया जाए, लेकिन वो हम इसलिए नहीं फुलफिल कर पाए अपनी कमिटमेंट, क्योंकि वो एक बजट भी ज्यादा जा रहा था। तो बहुत प्यारा होना है। हाँ, अब हमने अपने अपने लिमिटेशंस में एक छोटा मोटा गार्डन बनाने की कोशिश करी है, जिसमें अभी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, और हमें अच्छा बालकनी भी मिल गई, और सन फेसिंग तो नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ अच्छा सन आता है, धूप आती है। यहाँ पर जो भी लोग हैं ऑलरेडी जो टॉप फ्लोर पे हैं, सेकंड फ्लोर पे हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो वाली बात है। हाँ, वो भी बहुत बड़े अच्छे हैं, मकान अच्छा दिला सकता है, हाँ, कोशिश अच्छी हो और सकती है। हम चाहते हैं कि जो अपर ग्राउंड फ्लोर है वो भी सर के थ्रू डन हो, ताकि बेस्ट और वहाँ भी एक कोऑर्डिनेशन बना रहे इस बिल्डिंग में सब लोगों का। ये तो आप ही ने कराना है जीपी सर। एक अच्छा हाँ, वो मेरा रहेगा, पूरा चांस रहेगा कि मैं गौतम जी के माध्यम से ही एक डील और कराऊं। मैं तो बहुत सेटिस्फाइड हूँ, और मैं आपकी तरह मैं बहुत खुश हुआ। मुझे लगा कि एक वाकई में बहुत प्यारा आपने इसको डिजाइन, अभी इसे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। मेरा काम तो 0.01%, आपका 100% आपको तारीफ है, कितना प्यारा घर आपने इसको। हम एक्चुअली आई वांटेड टू से दिस कि वी कैन प्रोवाइड यू अ हाउस, हाउ टू मेक इट अ होम, इट्स अप टू यू। और आपने इसे वाकई में होम बनाना है, इसी बात पे थैंक यू आप दोनों का। बिल्कुल हाँ, हमने भी इसने 3-4 दिन बहुत मेहनत करी। आई विल रियली अप्रिशिएट हर। आई रियली लाइक हर प्लानिंग, आपकी मेरे को प्लानिंग बहुत अच्छी थी, यू वर ऑलवेज प्रिपेयर्ड जस्ट लाइक अ कॉर्पोरेट लेवल। क्योंकि अभी भी मैंने जैसे ग्राउंड फ्लोर में काम चल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि जब आप चीज कोई यूज करते हैं तो कुछ वर्कआउट जैसे रह जाता है, कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो मैं भी वो अब नोट डाउन करती जा रही हूँ रूम वाइज कि कहाँ कहाँ क्या क्या कमी है। तो उसको वो कह रहे थे, उन्होंने बोला है कि नीचे वर्कर कर रहे हैं, अगर कोई हैंडल नहीं चल रहा या कहीं कोई भी दिक्कत आपको लग रही है तो वो आते हैं, वो सारे सॉर्ट आउट हो रहे हैं, फिनिशिंग हम करवा देंगे। बिकॉज़ मुझे पता है शिफ्टिंग से पहले हम तीनों कितना कोऑर्डिनेशन करते हैं, आप में बिल्कुल, कि हमने जैसे वो माइनर कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। हाँ बिल्कुल है, तो हाँ तीनों की कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी बिल्कुल कोऑर्डिनेशन अच्छी थी। जो हमने उनको सजेस्ट किया, उन्होंने आपके थ्रू उसको सॉर्ट आउट भी किया। ये भी हैट्स ऑफ टू यू, क्योंकि वो भी था थोड़ा बहुत एक इश्यूज रहते हैं कि एक लेडीज अपना कुछ स्लाइड मॉडिफिकेशन चाहती है, लेकिन हमने उसको मतलब सर को भी बार बार बोल के और मैंने कंप्लीट करवा ही लिया। सही बात है। आपको ऑनेस्टली स्पीकिंग हर तरह का कस्टमर का आप लोगों की हैंडलिंग ना बहुत अच्छी थी, तो इसलिए ना बिल्डर ने फ्लॉलेसली काम किया, क्योंकि उसे पता है कि एक अच्छी पार्टी को मकान दे रहा है, आपकी बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ती है। सही बात है। यही कोई और मेन चीज है गवर्नमेंट ऑफिशियल के लिए ये होता है कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ये नहीं है कि आपने जाके किसी को इसको रेंट आउट करना है या हमारी पास कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है, हमारी एक सेविंग्स का एक ये है रिटर्न है, तो वो चाहता है कि वो हर हिसाब से अच्छा हो और कोई इसमें कमी ना हो, क्योंकि इसमें और फिर ये है इस समय अगर हम जब वो चल रहा होता है फिनिशिंग में, हम अपने हम्बल सजेशन दे सकते हैं कि आपको ये करना चाहिए, और आपके वो थ्रू और मैक्सिमम सजेशन हमारी कंप्लीट भी की गई। गौतम जी के थ्रू हो गई सारी। अच्छा मुझे एक बात बताइए, हाउ कॉन्फिडेंट वर यू अबाउट द पेपर वर्क? बेसिकली पेपर इज मोस्ट इंपोर्टेंट। मैं कमीशन नहीं, इसमें तो एक मैंने देखा है पेपर्स उसमें सारे कंप्लीट थे, सारी चेन कंप्लीट थी, और मतलब प्रॉपर्टी में ऐसा कोई डिस्प्यूट नहीं, कोई कुछ नहीं, मतलब बिल्कुल फेयर एंड स्क्वायर बिल्डर की भी फेयर डीलिंग रही है, और उन्होंने हर चीज से कोऑपरेट भी किया है आपके साथ, उनका भी कोऑर्डिनेशन है। के थ्रू हमें सारे पेपर भी मिल गए, चेन भी मिल गए। अगर हमें कहीं आगे उसको लोन लेना हो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, तो देयर विल बी नो इशू इन फ्यूचर। तो ये हो गया। तो बेसिकली ओवरऑल आप कह सकते हो, एटलीस्ट मैं मतलब रेशो बोलूं, आर यू 90% सेटिस्फाइड? 95%। मेरी वाइफ 95% है, मैं 100%। लेडीज का कुछ इशू आता है वो धीरे धीरे सॉल्व होता है। 95 मेरे 180% है। मेरा 100% है। कुछ 5% रह गया तो वो मैं करवा ही लूंगी। अभी वो वर्कर्स हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड आई रियली एम हैप्पी। वो कहते हैं ना, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमीन तो कभी आसमान नहीं मिलता, फिर भी बहुत बेटर है 95%। वाहिगुरु जी का शुक्राना बहुत बहुत,
थैंक्स टू गॉड एंड थैंक्स टू Thanks to यू Gautam ऑल्सो ji. सर। टाइम एंड इतना बहुत अच्छा लगा। आई एम गेटिंग वेरी गुड वाइब्स आफ्टर यू। नहीं नहीं तो बिल्कुल। आपको ये घर बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक थैंक यू सर, sir. थैंक यू, थैंक यू। कनेक्ट रहेंगे जिंदगी भर। जरूर सर, जरूर। Yes, sir. और आगे रहेंगे कि किसी आपके थ्रू मैं अरे आपके sir. काम आ सकूं अरे कहीं नहीं आगे sir, डीलिंग thank के बिल्कुल लिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, थैंक यू। ओके 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 सर, ओके ओके।